आज हम आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी बताएंगे जो आपके दिमाग को उलझा देगी। एक लड़की कोमा से उठती है और खुद को एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद पाती है। वहीं एक रहस्यमयी मोटा अंकल उसका सामना करता है और दावा करता है कि उसने उसे बचाया है। पर क्या सच में वह लड़की सुरक्षित है या यह सिर्फ एक चाल है? क्या बाहर की दुनिया सच में खत्म हो चुकी है या अंकल के पीछे कोई भयानक राज छुपा है? इस कहानी की हीरोइन का नाम शोमी है। उस दिन हीरोइन जियाओमी अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही थी। दोनों घर से भाग गए। रास्ते में कार में उसके बॉयफ्रेंड ने मदद के लिए फोन किया। जियाओमी ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी और फोन काटने ही वाली थी। अचानक कार ने उसे टक्कर मार दी और जियाओमी बेहोश हो गई। जागने पर उसने पाया कि वह एक छोटे अंधेरे कमरे में थी। उसकी दाहिनी टांग कार के हादसे में घायल थी। किसी ने उसे पट्टी बांधी थी और एक जंजीर से बांध दिया था। उस समय जियाओमी को महसूस हुआ कि स्थिति ठीक नहीं है। स्पष्ट था कि किसी ने उसे बंद किया है। सौभाग्य से उसका बैग और मोबाइल पास में थे। उसने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। जैसा कि उम्मीद थी, मोबाइल में सिग्नल नहीं था। इसी समय एक थोड़ा चिकना मोटा अंकल अंदर आए। जियाओमी चिंतित थी कि वह कुछ गलत करने वाला है। वह डर से कांप रही थी, लेकिन पता चला कि अंकल ने उसे जंजीर की चाबी और एक छड़ी दी और शांतिपूर्वक बाहर चले गए। हालांकि अंकल ने कुछ गलत नहीं किया। जियाओमी सतर्क थी। जंजीर खोलने के बाद उसने अपनी चाबी से छड़ी का सिरा काटकर एक साधारण हथियार बनाया। फिर उसने बैग से माचिस निकालकर बिस्तर की लाइट में धुआं किया। अंकल तुरंत धुएं की ओर आकर्षित होकर दरवाजा खोलने आए। जियाओमी, जो कोने में छिपी थी, ने मौका पाकर अंकल पर छड़ी से हमला किया। पता चला कि अंकल बहुत फुर्तीले हैं। न केवल उन्होंने हमला आसानी से टाल दिया, बल्कि जियाओमी को शॉकर से भी मार दिया। जियाओमी शांत होने पर अंकल ने ईमानदारी से कहा कि उन्होंने जियाओमी को हादसे के स्थल से बचाया। बाहर का हवा दूषित था। सभी जानवर मर चुके थे। हो सकता है रूस ने जहरीली हमला किया हो या फिर एलियंस का आक्रमण हुआ हो। संक्षेप में, अमेरिका में जीवित लोगों की संख्या बहुत कम थी। यह उनका सावधानी पूर्वक बनाया हुआ भूमिगत शेल्टर था। अगर जियाओमी जीवित रहना चाहती है तो उसे यहाँ रहना चाहिए। जियाओमी इस बात से चौंक गई। केवल मूर्ख ही इस झूठ पर विश्वास करेंगे। अब उसे और भी यकीन हो गया कि अंकल एक अजीब आदमी है। वह उसकी सुंदरता के लालच में उसे बंद किए होंगे। अंकल ने यह साबित करने के लिए कि वह अच्छा है, जियाओमी को बंद नहीं रखा। जियाओमी छोटे काले घर से बाहर निकली और देखा कि अंकल ने एक दाढ़ी वाला आदमी भी लिया है जिसकी बांह घायल थी। दाढ़ी वाले आदमी ने भी कहा कि बाहर सच में जहरीली गैस है। जियाओमी को अभी भी शक था, इसलिए अंकल उसे ऊपर की मंजिल पर ले गए। खिड़की से बाहर देखकर उसने देखा कि वास्तव में बाहर कोई जीवित नहीं था। पास के सुअर के पिंजरे में 2 सड़े हुए मृत सुअर थे। ऐसा लगता था कि वे जहरीली गैस से मर गए। जियाओमी ने देखा कि बाहर एक कुदाल पड़ी थी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि वही कुदाल उसे टक्कर मारने वाली कार की थी। थोड़ी ही देर में बनी हुई भरोसा गायब हो गई। उसने देखा कि मुख्य दरवाजे पर 2 और दरवाजे थे जो अंकल ने बंद किए हुए थे। बाहर निकलने के लिए उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। उसने अंकल की बातों पर विश्वास करने का नाटक किया और अंकल के साथ नीचे अंधेरे कमरे में चली गई। जब अंकल खाना बनाने में व्यस्त था, दाढ़ी वाले आदमी ने जियाओमी को ढूंढा और कहा कि वह शेल्टर बनाने में भी शामिल था। पता चला कि मोटा अंकल पहले नेवल ऑफिसर था और हमेशा मानता था कि भविष्य में जैविक युद्ध होगा या एलियंस हमला करेंगे। लेकर चिंतित था। कल उसने अचानक तेज सफेद रोशनी देखी जो शायद एक बड़ा विस्फोट था। तब उसे समझ आया कि आपदा हुई है। वह जल्दी से मदद मांगने आया और इस दौरान घायल हो गया। अंततः उसने आपदा को स्वयं नहीं देखा। सफेद रोशनी सिर्फ चमक या साधारण विस्फोट हो सकती है। बाहर के मृत शरीर अंकल ने बनाया भी हो सकते हैं। उस समय अंकल ने खाना बना लिया। खाने के बाद दोनों खाने गए। जियाओमी ने देखा कि दरवाजे की चाबी अंकल की कमर पर लटकी हुई थी। उसने दाढ़ी वाले आदमी को भटकाया और अंकल को अलग किया। अंकल गुस्से में था और जियाओमी को कोने में दबाया। जियाओमी ने मौका पाकर चाबी चुरा ली। शांत होने के बाद दोनों वापस लौटे और आधा खाना खाया। तभी बाहर कार की आवाज सुनाई दी। जियाओमी ने मौका नहीं गंवाया। उसने मेज पर रखा शराब की बोतल उठाई और सीधे अंकल के सिर पर मारी। फिर जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी और बाहर निकली। बाहर एक कार थी। घायल अंकल फिर पीछा कर रहा था, लेकिन पहली दरवाजे में समय पर बंद होने के कारण रुक। जियाओमी जैसे ही दूसरी दरवाजा खोलने वाली थी, उसने देखा कि बाहर एक चेहरा टूटे हुए महिला दौड़ रही थी। महिला ने शीशा तोड़ा और जियाओमी से दरवाजा खोलने को कहा। जियाओमी हैरान रह गई। वह सच में जहरीली थी। थोड़ी ही देर बाद वह महिला मर गई। कड़ी मानसिक लड़ाई के बाद जियाओमी अंत में दरवाजा नहीं खोल पाई। उसने अंकल की चाबी वापस दी और छोटे काले घर में लौट गई। इस समय वह अंकल की अंतिम बातों पर विश्वास करने लगी। दोनों ने खुलकर बात की। अंकल ने माना कि उसने जियाओमी को खुद मारा। आपदा अचानक हुई,
वह भागे और घबराहट में गलती से उसे मारा, लेकिन रास्ते में बचाया। तब से दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और मेल मिलाप किया। जियाओमी ने अंकल के माथे की चोट सिल दी। अंकल ने अपनी बेटी के कपड़े जियाओमी को दिए और बताया कि उसकी पत्नी और बेटी विदेश में है। जियाओमी को देखकर उसे अपनी बेटी याद आई, इसलिए उसने कोई बुराई नहीं की। उसने अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाई। प्यार भरे मोटे अंकल को देखकर जियाओमी ने सभी सुरक्षा छोड़ दी। आने वाले दिनों में तीनों भूमिगत शेल्टर में खुशहाल जीवन बिताने लगे। जियाओमी की चोट जल्दी ठीक हुई, लेकिन एक शांत दिन अचानक टूट गया। उस दिन एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम अचानक खराब हो गया। किसी को तंग वेंटिलेशन पाइप के ऊपर चढ़कर कंट्रोल रूम को रीस्टार्ट करना था। यह काम जियाओमी पर पड़ा। उसने आसानी से पाइप पर चढ़कर सिस्टम रीस्टार्ट किया। जैसे ही वह लौटने वाली थी, उसने देखा कि कंट्रोल रूम के ऊपर एक बंद स्काईलाइट है। शीशे से नीला आकाश दिखा। जियाओमी ने इतनी खूबसूरत चीज बहुत समय में नहीं देखी थी। उसने सीढ़ियों से चढ़कर इसका आनंद लिया। इसी समय उसने शीशे पर अजीब खरोंच देखी। बोर्ड खोलते ही उसने अंदर से लिखा हेल्प देखा। स्पष्ट था कि कोई और यहां बंद है। जियाओमी जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरी। अचानक उसने जमीन पर खून लगी ईयररिंग देखी। जियाओमी ने इसे पहले देखा था। अंकल की बेटी की तस्वीर में ये ईयररिंग दिखाई देती थी। जियाओमी हैरान रह गई। क्या अंकल फिर से गलत है? अंकल वास्तव में अजीब है, लेकिन बाहर की महिला के साथ क्या हुआ? बेसमेंट लौटकर जियाओमी ने हुजीनान को अपनी खोज बताई। उसने सीक्रेटली अंकल की बेटी की तस्वीर भी ढूंढी। हुजीनान ने कहा कि वह लड़की अंकल की बेटी नहीं, बल्कि उसकी बहन की हाई स्कूल की दोस्त थी। वह स्पष्ट रूप से याद करता था, क्योंकि वह लड़की 2 साल पहले गायब हो गई थी और स्थानीय समाचार में थी। फिर अंकल और गायब लड़की की तस्वीर मिली। तस्वीर में अंकल लड़की को कसकर पकड़ रहा था। दोनों ने तुरंत समझ लिया कि यह गायब लड़की शायद अंकल द्वारा बंद और मारी गई थी। इस बारे में सोचकर जियाओमी और हुजीनान ने यहां से भागने का फैसला किया। अज्ञात जहरीली गैस की तुलना में सामने वाला अजीब आदमी और भी भयानक था। दोनों ने सोचा कि अगर सच में जहरीली गैस है तो भी बाहर अन्य जीवित लोग हो सकते हैं। भागने पर मदद मांगी जा सकती है, लेकिन जाने से पहले उन्हें 2 सुरक्षा सूट बनाने थे जो जहरीली गैस से बचा सकें। अंकल के ध्यान न देने पर दोनों ने कैंची, टेप आदि चुराए और अंकल की खोई हुई जेड चेन लेकर धीरे धीरे सुरक्षा सूट बनाने लगे। जियाओमी फैशन डिजाइन की छात्रा थी, इसलिए यह काम उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन जैसे ही सुरक्षा सूट तैयार होने वाला था, अंकल अचानक एक बड़ा बकेट एसिड और पिस्टल लेकर आया और दोनों को धमकाया। पता चला कि अंकल ने देखा कि उसकी कैंची और टेप चोरी हो गए थे। जियाओमी की सुरक्षा के लिए दाढ़ी वाले आदमी ने पहल करके आगे आया। दाढ़ी वाले आदमी ने दावा किया कि उसने चोरी की हुई चीजों का इस्तेमाल एक हथियार बनाने के लिए किया था, ताकि अंकल की पिस्तौल छीनकर शेल्टर में बोलने के अधिकार पर नियंत्रण पा सके। ये कहकर उसने माफी मांगी और अंकल से क्षमा मांगी। अंकल ने सुना और उदारता दिखाते हुए कहा कि वह माफी स्वीकार करता है। जियाओमी इस अचानक बदलाव से चकित हो गया और लगभग डर के मारे पैंट में पेशाब कर देता। अंकल ने उसे शांतिपूर्वक वापस कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। जल्द ही अंकल वहां के हालात और शरीर से परिचित हो गया। फिर उसने खुद को छुपाकर जियाओमी के पास आया। उसने प्रेम का निमंत्रण भी भेजा और कहा कि वह जियाओमी के साथ एक खुशहाल परिवार बनाना चाहता है। इस समय उसने अपना भेष उतारकर असली चेहरा दिखाया। जियाओमी ने डर के मारे ना कहने की हिम्मत नहीं की और अंकल बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी खाना बनाने लगा। जियाओमी जल्दी से प्रोटेक्टिव सूट पहनने लगा, लेकिन जैसे ही उसने इसे पूरा किया, अंकल ने उसे पकड़ लिया। अंकल ने गुस्से में उसका बाल पकड़कर दीवार से टकराया। जियाओमी को कमरे से भागने का मौका मिला और उसने अपने बचाव के लिए हर जगह हथियार ढूंढना शुरू किया। अंकल उसके पीछे भागा, इससे पहले कि वह कोई हथियार ढूंढ पाता। उन ऑक्सीजन ने तारों को जला दिया और आग लग गई। बचाव दल तुरंत हड़बड़ी में पड़ गया। जियाओमी जल्दी से कमरे में वापस गया और प्रोटेक्टिव सूट पैक किया। फिर वह एक संकरी वेंटिलेशन पाइप में चढ़ गया ताकि वहां से भाग सके। अचानक एक तेज चाकू पाइप में घुसा और लगभग जियाओमी को घायल कर देता। उसने नीचे देखा और देखा कि अंकल ऑक्सीजन से जल चुका था। पता चला कि बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा था। जियाओमी ने छुपकर तेजी से चढ़ाई की और अंततः सुरक्षित रूप से कंट्रोल रूम में पहुंच गया। उसने अपना प्रोटेक्टिव सूट पहन लिया और स्काई विंडो पर लोहे की लॉक फेंककर भागने की कोशिश की। जियाओमी अंकल की पिका कार चलाना चाहता था, लेकिन पाया कि कार खराब थी और स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसी समय अचानक आकाश में पक्षियों का झुंड उड़ता दिखाई दिया। रुको, क्या आपने नहीं कहा था कि बाहर जा रहे? फिर पक्षी कैसे सुरक्षित हैं? इस पर जियाओमी ने सावधानी से प्रोटेक्टिव सूट उतारा। ताजा हवा जल्दी से उसके फेफड़ों में घुल गई। सच में गैस भी अंकल का झूठ था। इसी समय बेसमेंट में एक भयंकर विस्फोट हुआ। झूठों से भरा अंकल पहले ही आग में जल चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पूरी फिल्म का सबसे बड़ा उलटफेर सामने आया। जैसे ही जियाओमी ने सांस छोड़ी,
एक विशाल विस्फोट की आवाज ने एक अज्ञात उड़न वस्तु को आकर्षित किया। शाओमी उसे घूरने लगा। यह सच में एक एलियन अंतरिक्ष यान था। शाओमी इतना डर गया कि वह फिर से लगभग पैंट में पेशाब कर देता। वह जल्दी से दूसरी कार की ओर भागा जो उस महिला ने चलाई थी जिसने मदद मांगी थी, लेकिन उसने पाया कि कार लॉक थी। न कुंजी न दरवाजा खोलने का कोई तरीका। जब शाओमी महिला के शरीर से कुंजी की ओर मुड़ा, अंतरिक्ष यान न केवल और करीब आया बल्कि हरी गैस भी छोड़ने लगा। शाओमी जल्दी से अपना प्रोटेक्टिव सूट पहन लिया और पिका कार में छुप गया, लेकिन वह अभी भी कार के साथ हवा में पकड़ में था। शाओमी ने देखा कि यह कोई एलियन अंतरिक्ष यान नहीं था बल्कि एक बड़े मुंह वाला एलियन मॉन्स्टर था। घबराहट में शाओमी ने कार में एक शराब की बोतल और लाइटर देखा। उसने जल्दी से एक फायर एक्सटिंग्विशर बनाया और मॉन्स्टर के मुंह में फेंक दिया। मॉन्स्टर का शरीर जो ज्वलनशील गैस से भरा था तुरंत विस्फोट से नष्ट हो गया। शाओमी जो भागा था फिर कार लेकर वहां से निकल गया। रास्ते में उसने कार के रेडियो की आवाज सुनी। रेडियो होस्ट ने बचने वालों को 2 सुझाव दिए। एक, उत्तर की ओर सैन्य बेस में शरण लेना। दूसरा, ह्यूस्टन की लड़ाई के मोर्चे पर जाकर एलियंस के खिलाफ लड़ना। शाओमी ने थोड़ी सोच विचार के बाद अपनी कार बदल दी और ह्यूस्टन की दिशा में चला।